दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में आप लोग सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.2 का हम 6 नंबर सवाल हम बताने जा रहे हैं। 6 नंबर सवाल में क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है, बोल रहा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघातीय बहुपद के द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 के शून्यक है और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है तो k का मान बतावें। मतलब अल्फा और बीटा इसका शून्यंक है किसका, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 के, और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है तो k का मान बताएं। तो देखिए हाल आपका बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 में आपका a बराबर कितना है, 1 है, और b बराबर k है और c बराबर 12 है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका है माइनस बी बाई ए, तो आपका b बराबर कितना है, k बटा 1 यानी k, और अल्फा बीटा बराबर कितना है, c बाई ए यानी 12 बटा 1 यानी 12। तो देखिए यहाँ लिखेंगे कि प्रश्नानुसार, माने प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है तो दोनों तरफ वर्ग करने पर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 का होल स्क्वायर। तो यह आपका हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो यहाँ हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, और पहले का है माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर 1। तो ये आपका हो जाएगा कितना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 4 अल्फा बीटा बराबर 1। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, k है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, k है। तो आपका हो जाएगा कितना, देखिए k स्क्वायर माइनस 4 गुने, और अल्फा बीटा कितना है, अच्छा अल्फा गुने बीटा ये आपका 12 है और बराबर 1। तो ये आपका हो जाएगा कितना, k स्क्वायर बराबर बरचौ 48, ये आपका हो जाएगा ना k माइनस 48 बराबर 1। तो आपका हो जाएगा k स्क्वायर बराबर 48 प्लस 1 यानी 49, इसलिए k बराबर अंडर रूट 49 यानी 7 आपका ये आंसर आ जाएगा। 7 7 49, अंडर रूट 49 का रूट हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा 7। k स्क्वायर पर जब 49 है, k का स्क्वायर बराबर, तो आपका k बराबर 7 होगा। अब चलिए 7 नंबर सवाल, प्रश्न 7, यदि बहुपद
एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यांकों के वर्गों का योग 40 हो तो के का मान ज्ञात करें। तो देखिए हल एक्स स्क्वायर माइनस 8x है कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के में a बराबर 1 और b बराबर -8 और c बराबर के है। तो आपका देखिए तो आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, -b/a बराबर माइनस और -8/1। तो आपका माइनस माइनस प्लस यानी 8 हो जाएगा। और अल्फा बीटा बराबर कितना होगा, c/a। तो मतलब k/1 बराबर k आ जाएगा। तो देखिए अब यहाँ लिखेंगे कि प्रश्नानुसार माने प्रश्न से प्रश्नानुसार बोल रहा है कि शून्यांकों के वर्गों का योग, तो आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40। तो यह अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर 40। या तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा 8 है। तो 8 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुने और अल्फा बीटा कितना है, के है, के बराबर 40। तो या 8 64 माइनस 2k बराबर 40। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 64 माइनस 40 और बराबर -2k इधर जाएगा तो 2k बच जाएगा। तो आपका बच गया कितना, 2k बराबर कितना बच गया, 64 में से 40 गया तो 24 बचा। इसलिए 2k बराबर 24, इसलिए k बराबर 12। यही आपका आंसर हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। अब चलिए 8 नंबर। यदि बहुपद a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x और प्लस 6a का
एक शून्यक एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है, मतलब उल्टा है। व्युत्क्रम है तो ए का मान ज्ञात करें। देखिए हल ए स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 13 एक्स प्लस 6a में देखिए a बराबर ए स्क्वायर प्लस 9 और b बराबर 13 और c बराबर 6a। तो यहाँ हो जाएगा आपका तो ये बोल रहा है कि एक शून्यंक एक दूसरे शून्यंक का व्युत्क्रम है। तो मतलब एक शून्यंक दूसरे शून्यंक के व्युत्क्रम है। तो आपका यहाँ लिखेंगे कि प्रश्नानुसार 1/α बराबर β/1 β/1 बराबर है। तो आपका 13 कोनी गुना हो जाएगा तो अल्फा बीटा बराबर 1 हो जाएगा। कोना कोनी गुना हो जाएगा अल्फा 1/α, मतलब देखिए जब 1/α है तो β/1 होगा, जब 1/β है तो α/β हो जाएगा। बात एक ही है। तो अल्फा बीटा बराबर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको हम मान रखते हैं। तो अल्फा बीटा बराबर कितना है -b/a तो आपका b कितना है 13 है, हाँ 13 है और बटा a का मान ए स्क्वायर प्लस 9 एक मिनट नहीं सॉरी, अल्फा बीटा होगा आपका c/a होगा ना। तो c आपका कितना है 6a बटा ए स्क्वायर प्लस 9 बराबर 1। तो आपका ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9, 13 को इसको भी गुना करेंगे तो ये आपका 6a हो गया, 6a हो गया। तो आपका हम यहाँ ए स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6a बराबर 0 ले लाएंगे। तो ये आपका द्विघातीय समीकरण में हो गया, द्विघातीय बहुपद। तो यहाँ हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 बराबर 0। तो पहला और तीसरा पद को हम गुना करेंगे तो 9a स्क्वायर हो जाएगा। और मध्यम पद जो 6a है इसको ऐसा हिसाब से लाना है कि इसका गुणनफल जो है 9a स्क्वायर आ जाए। तो आपका चलिए ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 3a को गुना करेंगे तो 9a स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस 3a 6a आ गया और प्लस 9 बराबर 0। तो आपका यह हो जाएगा, एक कॉमन लेंगे, कॉमन ए लेंगे तो ए बचेगा और यहाँ 3 बचेगा। यहाँ माइनस
3 कॉमन लेंगे तो आपका a बचेगा और -3 बचेगा बराबर 0। तो जब a-3 तो आपका हो जाएगा a-3 लघु गुणनखंड बराबर 0। तो जब a-3 बराबर 0 तो इसलिए a बराबर 3, और फिर यहाँ जब a-3 बराबर 0 इसलिए a बराबर 3, इसलिए 3 आपका आंसर हो गया। किसका? ये आपका हो गया कितना, किसका? 8 का। 8 का 3 आंसर हो जाएगा। अब चलिए, वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो और अच्छा है।